नमस्कार। अपना शो रियल टॉक बाय अशोक को आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी कल हमारा पार्लियामेंट में शुरू हुआ है वंदे मातरम पर, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत लंबा उस पर बात किया और पूरा न्यूज एवरीवन सब कोई बात कर रहे हैं इसी पर, वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग है। लोगों ने बात किया कि वंदे मातरम क्या है, कौन कौन उसको पहले गाया था। ये तो सच है कि वंदे मातरम को नेशनल एंथम ना करके नेशनल सॉन्ग बनाने के लिए जो डिसाइड किया था, जो कमिटी ने, उसको चेयर कर रहे थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। वो अलग किस्म के आदमी थे, वो अलग किताब थे रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। ठीक है, उस पर तो बहुत लोगों ने बात किया। मैं बात करूंगा कि कुछ लोगों ने इस तत्व को अब क्यों बहुत बड़ा करना चाहते हैं, क्यों इसी पर डिबेट होना चाहते हैं, क्या उनका मतलब है। इसी पर मैं जो उसका पोएट हैं, जो लिखे हैं, जो पुस्तक भी उसमें लिखे हैं, क्योंकि बाद में जो पोएट्री है वो एक पुस्तक में आनंद मठ में आ गया बड़ा होके, बंकिम चटर्जी। बहुत बड़े आदमी थे, सम्मानिया हैं, बहुत बड़े पोएट हैं, लेखक भी। उनका फेमस किताब आनंद मठ है। मैं उन्हीं पर बात करूंगा क्योंकि वो चर्चा उन्हीं पर लेना चाहते हैं, उनका सोच पर। ये वंदे मातरम के आगे जाएगा, जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो लेंगे। चटर्जी, बंकिम चटर्जी जी, बंकिम बाबू एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए थे, बंगाल में, 24 परगना के एरिया में। पूरा कुलीन ब्राह्मण, उनका घर में ही सब कुछ, पूरा ब्राह्मण का प्यूरिटरिज्म मेंटेन होता था। और वो नौकरी किए थे और जहां भी जाते थे उनका साथ एक ब्राह्मण कुक, रोसई करने वाले को लेते थे। वो कभी बाहर में नहीं खाते थे और कभी खुले जगह पब्लिक में नहीं खाते थे। आता हूं उनका बुक पर। उनका एक किताब है कृष्ण चरित्र, जो 1886 में पब्लिश हुआ है, और एक है धर्म तत्व। ये रिलीजियस फिलोसॉफिकल दार्शनिक, धार्मिक दार्शनिक बुक्स हैं। धर्म तत्व 1888 में पब्लिश हुआ है। इन दोनों बुक में वो वर्ण को, वर्णाश्रम जो है, वो बोलते हैं कि ये बात है क्वालिटी का, गुण और कर्म, एक्शन, ये इसी पर है। और ये गुण और कर्म को लेकर वर्णाश्रम रहना चाहिए। और उसमें वो बोलते हैं कि वही है रैशनल, बहुत रैशनल है, और वो साइंटिफिक भी है वर्णाश्रम। और वो जो आनंद मठ में, जो 1882 में पब्लिश हुआ, ये ब्राह्मण लोगों को, ब्राह्मण जो होते हैं, उनको हिंदी समाज के नेचुरल लीडर्स जैसा दिखे हैं। वो नेचुरल है, स्वाभाविक है। हिंदू जो ब्राह्मण्स हैं वो स्वाभाविक नेता हैं हिंदू समाज के। और ये भी बोलते हैं कि हिंदू समाज, हिंदू नेशन, ये जो ब्राह्मण क्षेत्रीय लीडरशिप को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको स्वागत करना चाहिए, उसको सलाम करना चाहिए। उस समय में जो रिफॉर्मर्स थे हिंदुइज्म का, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे
और ये बंकिम चटर्जी जी वो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो बहुत एक्सेसेस हो रहा है, कि दलित लोगों को छुआछूत बोला जा रहा है, उनको पानी पीने नहीं दिया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, वो उसको कंडेम करते थे। लेकिन वो ब्राह्मण समाज को भी कंडेम करते थे, क्योंकि ब्राह्मण समाज वाले इंटरकास्ट मैरिज का बात बोलते थे। वो खुले रास्ते में, खुले पंडाल में सबका साथ खाते थे। बंकिम चटर्जी उसको पसंद नहीं करते थे। यह है बड़ा फर्क। और ये महात्मा फुले या अंबेडकर जैसा हिंदू धर्म में जो वर्णाश्रम है, कास्ट सिस्टम, उसको खत्म करने के बाद कभी नहीं करते थे। डिमोलिशन नो। ये बोलते थे कि जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, शूद्र को भी पढ़ने के लिए अलाउ करना चाहिए, वो भी पढ़ना चाहिए। लेकिन शूद्र लोग वेद नहीं पढ़ने का, वेद पढ़ने के लिए वो मना करते थे। देखिए फर्क बंकिम बाबू का बात में। और वो आनंद मठ में भी क्लियरली लिखते हैं कि ये जो वर्णाश्रम में जो है हायरार्की, 4 धर्म 4 वर्ण का, ये एक स्वाभाविक है और ये प्रभुदत्त है, ये देवदत्त है, ये डिवाइन है, ये भगवान का इशारा है, बोले ये। और एक हिंदू राष्ट्र में सिर्फ ब्राह्मण का सटीक ज्ञान धर्म के बारे में, नीतियों के बारे में होता है। नीति के बारे में भी सिर्फ ब्राह्मणों का ज्ञान होता है और इनका ज्ञान को समाज एक्सेप्ट करना चाहिए। और आनंद में वो बोलते थे कि ये जो हिंदू समाज होगा, हिंदू राष्ट्र होगा, वो पहले जगधात्री जैसा रहेगा और उसका बाद काली और उसका बाद दुर्गा, हिंदू माता, जो भारत माता, जो नेशन रहेगा। और वो आनंद मठ में एक अदृश्य शक्ति, ये फिजिशियन जैसा, वो डिवाइन जैसा आता है और कुछ बोलता है, और वो बोलता है कि ब्राह्मण थियोक्रेसी, ब्राह्मण का नेतृत्व में जो समाज, ब्राह्मण लेड थियोक्रेसी धर्म रहेगा, वही समाज का श्रेष्ठ रास्ता है। ब्राह्मण लेड थियोक्रेसी सबसे श्रेष्ठ रास्ता है, वही बोलते हैं वो उनका पुस्तक में आनंद मठ। और मैं तो बोला उनका पर्सनल लाइफ पक्का प्यूरिटन कुलीन ब्राह्मण, नो शूद्र नियर हिम, नो शूद्र। कई शूद्र उनको पानी खाना टच नहीं कर पाता था, कोई देखता भी नहीं हो क्या खाते थे, शूद्र नहीं देखता था। ये इनका पर्सनल लाइफ है और इसका जो किताब में भी वही लिखे हैं। तो ये जो लोग अभी लाए हैं, ये जो वंदे मातरम का, वो उसका बाद उनका जो तत्व है धर्म पर, उनका जो तत्व है कास्ट पर, और उनका जो तत्व वर्णाश्रम पर, वही उसको ही लाएंगे बाद में, क्योंकि वही उनका दिमाग में तत्व है। वो मनुशास्त्र जैसा है। मनु तो वही बोलता है ये जो वर्णाश्रम डिवाइन है, वो भगवान दत्त है, प्रभु दत्त है, ये भी वही बोलते हैं। फर्क ज्यादा नहीं है, सिर्फ बोलते हैं कि वो बहुत कुछ उनको सफरिंग नहीं होना चाहिए और पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत। ये मैं आपको सोचने के लिए चाहता हूं, इस पर और भी सोचिए। सबको हमको सोचना चाहिए और मैं आपको सोचने के लिए प्रवोक करता हूं। तो फिर मेरा जो ये आज का जो टॉक है, प्लीज लाइक करिए, प्लीज शेयर करिए। धन्यवाद।